फिजिकल थोड़ा सा मेरा कमज़ोर था, परंतु फिर भी 79 रैंक मेरा आया था। जय हिंद दोस्तों, आप सभी छत्तीसगढ़ सब इंस्पेक्टर मेंस की परीक्षा की तैयारी में लगे हुए होंगे। जैसे कि हमारे समय में एग्ज़ाम हुआ था, सबसे पहले प्रीलिम्स हुआ था। प्रीलिम्स के बाद 20 गुना मेंस की परीक्षा के लिए लिया गया था। उसके पश्चात फिर फिजिकल हुआ था, फिर इंटरव्यू हुआ था, उसके बाद मेडिकल हुआ था, तत्पश्चात हम लोगों का सिलेक्शन हुआ था। इस बार भी प्रक्रिया लगभग वही है। 975 पद निकले हुए हैं। प्रीलिम्स का एग्ज़ाम हो चुका है, आप सभी मेंस की तैयारी कर रहे हैं। 975 पद का 20 गुना मेंस के लिए क्वालिफाई करेंगे। मेंस में आरक्षण लागू है। वर्तमान परीक्षा में सभी वर्गों के आरक्षण को देखते हुए 20 गुना लिया जाएगा, अतः आप अपना रैंक इस आधार पर निर्धारित कर सकते हैं। कुछ ऐसे भी होंगे जो बॉर्डर में होंगे, जिनको लग रहा होगा कि मेरा सिलेक्शन होगा अथवा मेरा सिलेक्शन मेंस के लिए नहीं होगा, वो भी अपनी तैयारी ना छोड़ें, क्योंकि हो सकता है इस परीक्षा में आपका मेंस के लिए सिलेक्शन ना हो पाए, या हो सकता है कि इस परीक्षा में आप सेलेक्ट हो जाएं और यदि आप तैयारी नहीं करेंगे तब आप एक अच्छा पद पाने से चूक जाएंगे। कई लोग मेडिकल से संबंधित प्रश्न पूछते हैं कि सर मेरा हाथ फ्रैक्चर हो गया था, सर मेरा ऑपरेशन हुआ है, सर मैंने टैटू बनवा लिया है, सर मेरा नज़र कमज़ोर है, तो मेरा सिलेक्शन होगा अथवा नहीं होगा। यदि हम एग्ज़ाम क्वालिफाई कर ले रहे हैं, बाद में मेडिकल में कोई दिक्कत तो नहीं होगा। सब इंस्पेक्टर भर्ती में ऐसी समस्याओं को नहीं देखा जाता है। यदि आप सामान्य रूप से वो काम कर रहे हैं और स्वस्थ हैं तो आपका चयन आवश्यक रूप से होगा। आपका हाथ चाहे फ्रैक्चर हुआ हो, चाहे आपका ऑपरेशन हुआ हो, या आपने टैटू बनवा लिया हो, ये सब इंस्पेक्टर चयन में किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं डालते हैं। हाँ, ये बात ज़रूर है कि आप कलर ब्लाइंडनेस ना हो, आपका नज़र 6/6 इस कैटेगरी को पास करता हो, क्लियर करता हो, आपका फ्लैट फुट ना हो, घुटना ना जुड़ता हो। आप अपने सिलेबस के हिसाब से ही तैयारी करें। अभी आपका सीधा रिवीजन करने का समय है। आप रिवीजन करें और जहाँ कहीं भी आपको कमज़ोर वीक पॉइंट लगता है उस चीज़ को विशेष ध्यान दें, ताकि आप अच्छा से अच्छा स्कोर कर सकें। जब हमारा बैच या हमने एग्ज़ाम दिया था तब हमारे समय में मेंस का परीक्षा में 2 पेपर होते थे। 300 नंबर के 2 पेपर थे। टोटल मेंस का परीक्षा 600 अंक था। इस बार थोड़ा सा बदलाव किया गया है एग्ज़ाम के पैटर्न में। 200 अंक के 3 पेपर होंगे, परंतु नंबर वही हैं, 600 अंक होगा। उसके बाद फिजिकल 300 अंक का होगा और 100 अंक का इंटरव्यू होगा। अतः आप अपनी तैयारी मेंस के लिए भरपूर रखें। यदि आप मेंस में अच्छा स्कोर करते हैं और फिजिकल में कुछ कम अंक आते हैं, तब भी आपको आपके सिलेक्शन में ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा। अतः आप मेंस के तैयारी को भरपूर रखें, क्योंकि सबसे ज़्यादा 60% जो अंक आपको अर्जित करने हैं वो मेंस के एग्ज़ाम से ही अर्जित करने हैं। क्योंकि 600 नंबर का है, 600 नंबर में लगभग आपको 400 से 500 प्लस आप नंबर अगर लेके आ जाते हैं तो आप सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा के चयन में सबसे ऊपर रहेंगे। मैं तैयारी किया था और लूसेंट से किया था, और लगभग सभी प्रश्न लूसेंट से आए हुए थे, और मेरा हिंदी और इंग्लिश काफ़ी अच्छा गया था। यदि आपको लगता है कि मेरा इंग्लिश वीक है या फिर हिंदी वीक है तो आप लूसेंट से तैयारी करें, या हो सकता है मार्केट में और भी अच्छे बुक्स हैं जिससे आप तैयारी कर सकते हैं और आप अच्छे स्कोर ला सकते हैं। सिलेबस से बाहर बिल्कुल भी ना जाएं। मैं मेंस का किसी प्रकार का कोई कोचिंग नहीं किया था, बस सिलेबस को देखा और सिलेबस से तैयारी शुरू कर दी, और मेंस में मेरे अच्छे नंबर थे। फिजिकल थोड़ा सा मेरा कमज़ोर था, परंतु फिर भी 79 रैंक मेरा आया था। ऐसे राइटिंग निबंध लिखने में करंट अफेयर से संबंधित ही निबंध अधिकांशतः पूछे जाते हैं। 2008 के बैच में भी लगभग इसी प्रकार के प्रश्न पूछे गए थे निबंध में, और हमारे समय में भी लगभग करंट अफेयर से संबंधित ही निबंध पूछे गए थे, जैसे विज्ञान से संबंधित, प्रदूषण से संबंधित, स्पोर्ट्स में क्रिकेट से संबंधित, किसी महापुरुष के जीवनी के बारे में, महिलाओं से संबंधित, उन पर हो रहे अपराध, उनकी जागरूकता, इन सारे विषयों में अधिकांशतः विज्ञान निबंध लिखने को आते हैं। अतः आप करंट अफेयर्स को अच्छे से पढ़ेंगे, आपका अपडेट रहेगा, तो आप करंट अफेयर्स बनाने के साथ साथ में निबंध भी बहुत अच्छे से लिख पाएंगे। हिंदी इंग्लिश के सब्जेक्ट में आपको टाइम मैनेजमेंट को विशेष रूप से ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि हिंदी इंग्लिश में लिखना ज़्यादा पड़ता है। अतः टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाता है। समय में जब हिंदी इंग्लिश का पेपर हुआ था
तो काफ़ी लोग आधे अधूरे ही हिंदी इंग्लिश का पेपर को लिख पाए थे, उनका काफ़ी प्रश्न छूट गया था। अतः आप शुरू से ही टाइम मैनेजमेंट को विशेष रूप से ध्यान देवें और सभी प्रश्नों को हल करें ताकि अधिक से अधिक स्कोर कर सकते हैं। जीएस में काफ़ी समय मिल जाता है। जब 2013 में हमारा एग्ज़ाम हुआ था उस समय काफ़ी जल्दी मेरे द्वारा जीएस के प्रश्नों को हल कर लिया गया था, परंतु हिंदी इंग्लिश में काफ़ी समय का अभाव रहता है, लिखना पड़ता है, काफ़ी लंबा लिखना पड़ता है। अतः आप टाइम मैनेजमेंट को विशेष रूप से ध्यान देवें। जैसे शुरू में मैंने बताया था कि हमारे समय में जब एग्ज़ाम हुआ था तब 600 अंक 300 अंक का था, हिंदी और इंग्लिश का प्रश्न 300 का था, और जीएस जिसमें एप्टीट्यूड टेस्ट और गणित, छत्तीसगढ़ और जीएस इसको मिलाकर 300 अंकों का था। परंतु इस बार पैटर्न में कुछ बदलाव किया गया है। हिंदी इंग्लिश का 200, जीएस 200 और एप्टीट्यूड टेस्ट 200, इस प्रकार से कुल 600 अंक का कर दिया गया है। आपका फिजिकल होगा, फिजिकल 300 नंबर का है। फिजिकल भी अगर आपका स्ट्रॉन्ग है, अच्छा है, तो आप सूबेदार के लिए भी क्वालिफाई कर सकते हैं। यदि आप मेंस में अच्छे नंबर लाते हैं और फिजिकल में भी आप अच्छे नंबर लाते हैं तब की स्थिति में आप आराम से सूबेदार के लिए क्वालिफाई कर जाएंगे, क्योंकि लगभग सभी लोग प्राथमिकता सबसे पहले सूबेदार को देते हैं, सब इंस्पेक्टर को देते हैं, उसके बाद प्लाटून कमांडर को देते हैं, या अन्य किसी का और चॉइस है तो वो एसबी स्पेशल ब्रांच को भी देते हैं, और जिनका टेक्निकल सब्जेक्ट है वो टेक्निकल को प्राथमिकता देते हैं। दोस्तों, आप सभी हमारे भावी सब इंस्पेक्टर हैं और जल्द ही आप फील्ड में भी नज़र आएंगे। अतः आप सभी अपना तैयारी बहुत अच्छे से रखें, मज़ा आएगा, बहुत अच्छा जॉब है। हालांकि घर परिवार के लिए समय का थोड़ा सा अभाव रहता है, पर आपको खूब मजा आने वाला है इस जॉब को करने के पश्चात। अतः आप अपनी पूरी क्षमता लगा दें और पूरी क्षमता लगाकर आप सिलेक्शन लेवें। इसमें अच्छे स्कोर करेंगे और फिजिकल में अच्छे स्कोर करेंगे तो आप आवश्यक रूप से ही सिलेक्शन ले सकेंगे। आप सभी का इंतज़ार रहेगा। जय हिंद।